किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूह खाते में पड़ गए। और कहां गए वो 350 डैम? याद है नहीं याद है? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। और बोलो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? और ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। और शहबाज साहब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन एशियन टाइगर बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के हल्क़े इंतखाब खुदिया कसूर में जलसे से खिताब। कहा खुदिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मार देगी। खुदिया वालों नोट कर लो, इसी जगह पर आपको स्टेडियम बनाकर देंगे। जलसागाह की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलेंगे। शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी का लिखवाएं। मंसूबों पर कितना खर्चा आएगा? 20 अरब रुपए आप पर कुर्बान है। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। ये तो पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं। बहन किसी पे, भाई किसी पे, मियां साहब दूसरी जगह, छोटे मियां विभाग। और अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे। पुराने सियासतदानों ने सियासत को गाली बना दिया है। पूरा मुल्क मायूस हो चुका है। इन सियासतदानों की जिद की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। कहा पुराने सियासतदान की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अमीरों की तरक्की की नहीं, आवाम की तरक्की और खुशहाली की बात करती है। वो मानते हैं कि सिंध में दूध और शहद की नहरें नहीं बहती। वो हुकूमत में आकर नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा करे, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। वो कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं, मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया और कहते नहीं जनाब कि कराची नूं लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची नूं लाहौर बनाना है तो बाकी गल पिछे की रह गई। और बोलते नहीं कसूरिया, बोलो ना। यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा, यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। शहबाज शरीफ का खड़ाक।
मनाज़रे के चैलेंज पर पीपल्स पार्टी को जवाब। कसूर जलसे से खिताब में मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने भी लगाए। कहा एक तरफ 9 मई का वाक़या है, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। कसूर जलसे में साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भरपूर जोशो जज्बे में नजर आए। शरका से जज्बाती अंदाज में वादे किए और लिए। नवाज सवालों के जवाब भी मांगे। तकरीर के इख्तिताम पर शेर भी पढ़ा। कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ अभी बाकी है। ख्वाब जो पूरा देखा था अभी अधूरा बाकी है। नारा लगाओ पाकिस्तान, आवाज दिया है पाकिस्तान। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। अवाम और मुल्क की खातिर तमाम मुजालिम भुलाने को तैयार हूँ। मरीम नवाज का कसूर में खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान ख्वाब है जहाँ अमन, भाईचारा और सलामती हो। ऐसे पाकिस्तान हो जहाँ सबको इलाज की सहूलत मैसर हो। उनके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पर नाम लिए बगैर वार। कहा एक सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ पर तनकीद करके मुहिम चला रहा है। मुश्किल वक्त में सिर्फ भुट्टो खानदान अवाम के साथ था, बाकी सियासतदान कहाँ थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों को मायारी तालीम मिलेगी, 30 लाख घर बनाकर देंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज JUIF का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज के जलसे में आपके तेवर बता रहे हैं कि 8 फरवरी को कामयाबी का ताज JUI के सर पर सजेगा। इस्लाम को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाना हमारी मंजिल है और हम ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को हिरासा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से दीर का नाम असम्बली में नहीं सुना गया, दीर की तरक्की रोक दी गई। आज वही लोग फिर से आवाम के दरमियान आकर वोट मांग रहे हैं। लोअर दीर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में 2 खानदानों के बजाय अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को मुरासला। कहा पेमरा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता-ए अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मीडिया को आगाह करें कि ऐसा मवाद नशर न किया जाए जिससे पोलिंग के दौरान या बाद में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो। इलेक्शन के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पर इंतखाबात से मुताल्लिक़ पोलिंग स्टेशनों पर किसी किस्म का सर्वे न किया जाए। पोलिंग के अख्तिताम के 1 घंटे बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नशर किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौज तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, सरगोधा और दीगर अजला में कल तक फौज पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए फौज समेत सिक्योरिटी इदारों के 6.5 लाख एहलकार तैनात कर दिए गए। निगरान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी में पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और फौज के एहलकार शामिल हैं। पोलिंग के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। पोल इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे वोटर्स को लुभाने और कायल करने के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के आखिरी खिताबात, रैलियां, जलसे जारी। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी सियासी तकरीब पर पाबंदी होगी। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम है।
जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं। 111 में से सिर्फ 30 जमातों ने 5% से जायद खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। 4 सियासी जमातों ने 4.5 से 5% की शरह से खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। 77 जमातों ने 4.5% तक खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तोशाखाना केस में सजा पाने वाली बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अदियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल आदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि आम कैदी की तरह सजा अदियाला जेल में काटना चाहती हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिली मसावी हुकूक के मुनाफी है। 9 मई के हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मनसूबा साजों में मुकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। विफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। PTI की सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान वापस लेने के लिए फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरखास्तों में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की कराची में रैली। मज़ार कायद पर शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा, कराची में आज़ाद उम्मीदवारों का मीना बाजार लगा हुआ है। कुछ सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम पगड़ी के निशान पर मोहर लगाकर मुखालिफ सियासी जमातों और बानी PTI की सियासत का किस्सा तमाम कर देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में हमने ज्यादतियों और झूठे इल्जामात का मुकाबला किया, लेकिन हम पर 1 रुपये की करप्शन भी साबित न की जा सकी। एक वीडियो बयान में कहा कि ज्यादतियों के बावजूद बादशाह खान का नजरिया नहीं छोड़ा। MQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चौरंगी पर पिंडाल सजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों का इख्तिताम 5 स्टार चौरंगी पर होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे, आतिशबाजी भी की जाएगी। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान को इंतखाबात में धांधली का खदशा। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील हो रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है JUI और ANP की साबिका हुकूमतों ने सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। ANP का दौर सबको याद है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, PTI खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप करेगी। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि उनका मुकाबला कौम और मईशत को बर्बाद करने वालों से है। इन्हीं लोगों ने 9 मई को अहम कौमी तंसीबात पर हमला किया। 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो मुल्क में इंतशार पैदा करने वालों से मुकाबला करेंगे। NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीद और फरोख्त और PP के दफ्तर पर मुबैना हमले के मामले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सुलह हो गई। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर इल्जामात की दरखास्तें वापस ले लीं।
सिंध के 19,008 पोलिंग स्टेशन में से 6,550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,801 इंतहाई हसास करार। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में IG सिंध की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह ने कहा कि इंतखाबात के दौरान असलहे की नुमाइश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, पर्चे भी कटेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इलेक्शन डे पर इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस चलती रहेगी। किसी जगह भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं होगी। 9 फरवरी को फजर के बाद फौरी तौर पर शहरों की सफाई शुरू कर दी जाएगी। तमाम इलाकों से बैनर्स और पोस्टर्स हटाए जाएंगे। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ओगरा ने इस्लामाबाद, पंजाब और KPK में सारिफीन के लिए गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में औसतन 8.57% इजाफा मंजूर। गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी 1 जनवरी से दी गई। ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बेगुनाह शहरियों की अगवा और दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी ब्लॉक्स पर शदीद बमबारी, मजीद 110 से जायद फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता एक हफ्ते में खान यूनिस से 2 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब। मोहसिन नकवी की CEO सलमान नसीर और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना पहला हदफ है। टीम की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से कोचिंग स्टाफ लाना पड़ा तो लाएंगे।